हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही बेटा पढ़ाई आपकी? आज केमिस्ट्री का सेकंड लेसन डाल रहे हैं हम। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा देखो, एसिड का नाम क्या होता है? तेजाब। तेजाब खतरा होगा। थोड़ा बेसिक क्लियर करो पहले आपको, जिसमें क्या होगा, ब्लू रेड में चेंज होगा। ओके, बेस आपका उल्टा होगा एसिड का। ओके, ब्लू टू रेड टू ब्लू होगा वो आपका। ठीक है, और सॉल्ट कुछ भी नहीं करेगा। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मिलते कहाँ से आपको ये एसिड्स? केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल है ये। तो फर्स्ट एनिमल से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ओके, रॉक मिनरल से मिलते हैं। अभी देखो, जो दो टाइप के होते हैं आपके, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं आपको प्लांट से और एनिमल से, और इनऑर्गेनिक एसिड कहाँ से मिलेंगे आपको? ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। अभी एसिड क्या होंगे? सोल्ट टेस्ट, खट्टा टेस्ट होगा। काम में जो भी खट्टी चीज़ सब में एसिड होगा, लाइक लेमन जूस, टोमेटोज, विनेगर एक्स्ट्रा। अंडरस्टैंड? और जो बेसिस आपके, उनका बीटा टेस्ट होगा। वॉशिंग सोडा मिलेगा, बेकिंग सोडा मिला आपको बेस। साल्ट क्या होगा? जो एसिड बेस से मिलते हैं आपको, लाइक सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इंडिकेटर का मीनिंग क्या? जल्द देखो, जो आपको दिशा दे, बताए, गाइड करे। ओके, इस बाइक का इंडिकेटर होता है ना, आपके सामने कोई गाड़ी बाइक दे, वो आपको गाइड कर रहे कि वो ये मुड़ेगा लेफ्ट राइट में। तो इसमें इंडिकेटर क्या होगा? जो आपको बताए कि जो दूसरा सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, वो साल्ट है। तो सब्सटेंस टेल्स अबाउट दी सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स, जो आपको बताए दूसरे के बारे में। इंडिकेटर्स अब देखो, यूँ तो यानी कि सभी एसिड में बेस में सेम होगा। तो हर एक इंडिकेटर्स का अलग अलग कलर होता है, एसिड में अलग, बेस में अलग। तो जो कॉमन इंडिकेटर्स आपको, लिटमस है, फिनोल्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज आपके। लिटमस क्या आपका नेचुरल इंडिकेटर है, और जो सिंथेटिक मैन मेड, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्थैलिन है, आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब देखो, एसिड क्या होता है आपका? ब्लू से रेड का खतरा होता है, लाल का, ब्लू टू रेड। और बेस क्या करें आपको? रेड टू ब्लू का उल्टा। एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू। नेक्स्ट, ऐसे सब्सटेंस लाइक विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, एंड्राइड मैंगो, खट्टे आम होते हैं आपके, टैमरिंड, इमली। बेसिक सब्सटेंस बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, लौकी, नीम एक्स्ट्रा, नीम का जूस एंड खीरा, इन सब में बेस होता है आपका। नेक्स्ट देखिए अब आप, कि जो आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, जो प्रकृति ने दी आपको, दैट इज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का नेम है। यूज का न्यूट्रल में क्या कलर होगा, एसिडिक में क्या कलर होगा, और बेस में क्या कलर होगा। तो फर्स्ट आपको लिटमस है। न्यूट्रल उसका कलर पर्पल रहेगा, एसिडिक में रेड रहेगा, और बेस में ब्लू रहेगा। किसका? लिटमस का। और रेड कैबेज, जो लाल गोभी आपकी, न्यूट्रल में रेड रहेगा, एसिडिक में रेड रहेगा, और बेसिक में ग्रीन रहेगा। और जो फ्लावर्स हो, हाइड्रो प्लांट है, उसके पत्ते, फूल, न्यूट्रल में उसका ब्लू रहेगा, एसिडिक में ब्लू रहेगा, और बेसिक में पिंक रहेगा। इन सब को अलग अलग टेबल बनाई है हमने। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो मैनमेड है। इंडिकेटर का नेम, न्यूट्रल में क्या होगा, एसिडिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा। अंडरस्टैंड? ना ऑल फैक्ट, कुछ इंडिकेटर बेटा स्मेल से रिलेटेड होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करेंगे? देयर आर सम इंडिकेटर्स, देयर आर सम इंडिकेटर्स विच गिव वन टाइप ऑफ कलर एसिडिक मीडियम और डिफरेंट, यानी कि एसिडिक में उसका जो स्मेल होगी अलग होगी, और बेसिक में स्मेल अलग होगी। फर्स्ट आपका जो अनियन कलर का कपड़ा है,
अनियन रखा अपन उसमें, जो अनियन होगा उसकी स्मेल होगी HCl में, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इसमें बेसिक में। अनियन है ना, HCl में स्मेल देगा बट वो बेसिक में स्मेल आपको नहीं देगा। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, वनीला एसेंस। वनीला रिटेन्स स्मेल इन एसिडिक एंड लो स्मेल इन बेसिक। इसमें भी बेस में स्मेल लॉस होगी, इसमें बेस में लॉस हो जाएगी। क्लोवेल क्या होगा, अलग स्मेल आएगी इसकी एसिडिक टू बेसिक मीडियम में। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टी सॉरी, ये क्या क्या गुण हैं। तो फर्स्ट आपका कोई भी एसिड मेटल सेट करेगा तो उससे पक्का हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और क्या बनेगा, मेटल साल्ट। लाइक जिंक मेटल आपकी एसिड है, मेटल साल्ट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सेम वे में HCl रिएक्शन करें तो क्या बनेगा आपका ZnCl2 प्लस में H2। अंडरस्टैंड। रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ए, अब देखो बेटा ये जो टेबल बनाई मैंने, मीन्स ये तो हाईली रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। और ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपकी ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगी, सेकंड लेस विग्रसली, थर्ड वेरी स्लो, और ये आपकी पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि जो कॉपर आपका वो सबसे लेस रिएक्टिव, नॉट सो रिएक्टिव। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट विल शो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट एग्जाम्पल जो आपने फर्स्ट लेसन पढ़ा था केमिकलेशन इक्वेशन में। अंडरस्टैंड। देखो पहले हमने पढ़ी थी मेटल से रिएक्शंस की एसिड की, अभी पढ़े मेटल कार्बोनेट से। ये जैसे लाइक सोडियम कार्बोनेट है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दैट की मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे में रिएक्शन लिखी हमने। और ये आपका किसी प्रिंट होता है, लाइमस्टोन में, चाक में, मार्बल में और एग शेल में। अब देखो जैसे ये एक्चुअल बनता कैसे, CO को पानी में डिजोल्व करें ना तो ये बनता आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस आपका। इसको करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 से CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2। ओके। नाउ व्हेन CO2 पास थ्रू लाइम वाटर, जो आपका CaOH2 था ये आपका लाइम वाटर था, इसमें जब CO2 पास तो इसका कलर मिल्की हो जाएगा, और जब ज़्यादा पास करेंगे ना तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा इसका कलर। CaCO3 प्लस H2 प्लस CO2 दैट गिव्स CaHCO3 ब्रैकेट कैल्शियम बाई कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, ये बनेगा आपका। और जब कुछ ड्रॉप आप इसमें एसिड की डालेंगे ना वाटर में तो क्या होगा, मीन्स किसी भी वाटर में एसिड कुछ बूंद डालेंगे तो क्या होगा, कनेक्टिव शो करेगा। सिंपल वाटर डज नॉट शो कनेक्टिविटी प्रॉपरली, बट व्हेन वी ड्रॉप सम, when you put some drops of acids it will show connectivity. Now reaction with base, पहले एसिड की थी अपन, अभी रिएक्शन बेस। एसिड की रिएक्शन पहले मेटल से की थी, फिर मेटल कार्बोनेट, अभी बेस के साथ। तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब ये एसिड की रिएक्शन है मेटलिक ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा आपका CaCl2 प्लस H2O। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके एसिडिक। जैसे आपका, अब बेटा कुछ एसिड के नेम है, ऑरेंज और लेमन में होगा आपका सिट्रिक एसिड, एप्पल में आपका मैलिक एसिड, टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिन में आपका टार्ट्रिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड, सॉफ्ट ड्रिंक को सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड। अंडरस्टैंड। Now what is common difference between all acids, यानी कि सभी एसिड में कॉमन डिफरेंस है क्या। एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन वाटर कैन, देखो किसी भी एसिड की कुछ में वाटर में डाल देंगे तो प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेगा। ओके, यू नो सिंपल वाटर डज नॉट शो कंडक्टिविटी प्रॉपरली, इट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयंस H प्लस, पानी में डालेंगे तो एसिड को, और क्या होगा ये अलग से शो नहीं करेंगे, ये वाटर में घुलकर H3O हाइड्रोनियम आयन ही बनाएंगे आपके। ये बनेगा, ये बना एसिड डालने से, इससे रिएक्ट किया तो आपका ये बने हाइड्रोनियम आयन। ऑल्सो द डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स इन द एक्वा सोल्यूशन टू गिव H प्लस आयंस, यानी कि तोड़ देगा वो एसिड को। पानी में मैंने HCl की बूंद डाली तो ये टूट जाएगा H प्लस एसिड नेगेटिव, इस सेम वे में ये आपको टूटेगा। H2SO4 इसमें टूटेगा आपका, और CH3COOH इसमें टूटेगा, यानी H उससे अलग हो जाएगा, बाकी अलग हो जाएगा।
नाउ एसिड आर द सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन, यानी कि अभी ये पहचान रही कि सभी एसिड में हाइड्रोजन होगा, बट कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन होते हुए वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करते। मीन्स कि जैसे ग्लूकोज आपका और आपका ये इथेनॉल है, इनमें देखो H दोनों में हाइड्रोजन में, बट फिर भी आपका ये शो नहीं करते। ओके, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ओके, जैसे रेन वाटर है ना, जो बारिश होगी तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगी, तो एसिडिक हो जाएगी वो। ओके, और भी एक पॉइंट और निकल सामने आया कि जो ड्राई HCl को अगर आप लिटमस पेपर पे गिराएं तो उसका कलर चेंज क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी एसिड का लिक्विड होना जरूरी है, तभी वो लिटमस का कलर चेंज करेगा। ड्राई HCl गैस डू नॉट चेंज कलर। ये आप क्वेश्चन भी है बुक में, रीड प्रॉपरली। आगे देखिए, 60 प्लस में एसिड दैट गिव सोडियम हाइड्रोसल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट प्लस HCl। अब देखो ये आपका टेस्ट ट्यूब में डाला हमने। ओके, वी पुट CaCl2 इन ट्यूब कंटेनिंग HCl। तो जो CaCl2 है वो ह्यूमिडिटी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी ऑब्जॉर्व करने के लिए बेंजीन एंड टोलिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। HCl प्लस वाटर वही आएगा, H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव। अभी देखो बेटा, जैसे ही आपका यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नोट अकर, और ये पॉसिबल नहीं है। अभी HCl है ना, पानी में डालने से H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल इज ए पोलर। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया मैंने थोड़ा ब्रीफ में। H2 दो हो गए और नेगेटिव। ये आपका उसमें जो HCl है ना, जो कई जुड़े हुए वो प्लस Cl नेगेटिव। देखो नेगेटिव के बाद प्लस होगा और प्लस के बाद कुछ नेगेटिव भी होंगे, तो पानी में डालने से टूट जाएगा और फिर आपका हाइड्रोजन बनेगा। नाउ आयनाइजेशन मीन्स आयंस का बनना, किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल का पानी में टूटना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। मीन्स आयंस आपके बनेंगे ही बनेंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पेज। डिल्यूशन को देखो, डिल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी एसिड को डिल्यूट करना, पानी मिलाना उसमें, उसकी पावर को कम करना। ओके, अभी जो आयनाइजेशन है उसका मेन फंक्शन ये है कि वो एसिड को डिल्यूट करेंगे, पानी मिलाएं, आयंस बनेंगे ना, तो वीक हो जाएगा वो। और ये एक्सोथर्मिक है, जैसे एग्जांपल डायग्राम शो किया मैंने, एसिड में पानी को मिलाऊंगा तो डेंजरस होगा, बट अगर वाटर में एसिड को डालूंगा तो नोट एक्सप्लोजिव, नोट एक्सोथर्मिक, और ये डिजोल्व इक्वली हो जाएगा, प्रॉपरली हो जाएगा ये। ओके, तो डिल्यूट करने मेथड आपका सही है, दैट इज रॉन्ग। ये आपका रॉन्ग मेथड है, दैट इज करेक्ट वे टू डिल्यूट एसिड, वीक करना। इनफैक्ट देखो, डिल्यूट करने से क्या क्या बातें चेंज होगी बेटा, वीक हो गया, दूध में पानी डाल दो, पावर कम हो जाएगी, लाइक दिस सेम वे। H प्लस आयन प्रोवाइड करते थे, पानी में डालने से क्या हो, डिक्रीज हो जाएंगे, सोल्यूशन आपका लेस एसिडिक हो जाएगा। ऑल्सो मोर कंसेंट्रेटेड एसिड विल प्रोड्यूस मोर, अभी जो ज़्यादा कंसेंट्रेटेड एसिड होगा वो ज़्यादा H प्लस आयन ही प्रोड्यूस करेंगे, देख शॉर्ट टेबल। वीक एसिड क्या होगा, लेस H प्लस आयन, नॉट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, नहीं टूटेगा। स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो। ओके, और डिसोसिएट कंप्लीटली, ज़्यादा प्रोड्यूस में ज़्यादा टूट जाएगा वो। तो नेक्स्ट, अब बेटा H2SO किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको। कहाँ यूज़ होते हैं, पेंट्स में, एक्सप्लोजिव में, सिंथेटिक फाइबर्स में, डाइज में, ड्रग्स में, और बैटरी स्टोरेज में काम आता है। कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं बेटा इसको, तेजाब का राजा। नाउ नाइट्रिक एसिड, लेसन बेटा लेंथी है ये, ओके, बट नॉट बी लेजी, वी विल कंप्लीट दिस लेसन टुडे। नाइट्रिक एसिड के यूजेज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, ये इसके यूजेज है, तो ब्रीफ में करवा रहा हूँ आपको। ओके, ऐसे अच्छे लेना, तो किसी मेटल को साफ करने में काम आता है वो, फिर उसके ऊपर पेंट करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे। ओके, बोललेस यूज होता है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बिटर होंगे, स्लिपरी होंगे, चिकने होंगे। अब देखो, ये आपका बेस है, एसिड है, तो साल्ट बने प्लस वाटर।
रिएक्शन मेटल्स, यानी कि पहले आपने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेस की। लाइक ये आपका बेस है बेटा, इसको मेटल से करेंगे तो क्या आएगा, सोडियम जिंकेट प्लस H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Al, यानी ये आपके बेस की मैंने मेटल से रिएक्शन की है तो आपके ये बने। अब देखो ये दोनों है ना, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 NaAlO2, तो ये आपके क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है ये। मीन्स मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, बट कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जो एसिडिक भी होंगे बेसिक भी होंगे, दैट आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। रेशियो नॉर्मल ऑक्साइड्स, देखो बेस से है एक पे और ये नॉर्मल ऑक्साइड से, ये नॉर्मल ऑक्साइड दैट गिव्स CaCO3 प्लस H2O। मीन्स कि देखो बेटा ये बेस है, ये तो 60 प्लस वाटर बनेगा आपका। ओके, मोर नॉलेज अबाउट बेसिस, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ओके बुक के अलावा, मीन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट आपके नहीं है ओके, बट आई विल डू फॉर यूर सक्सेस। देखो एसिड ने आपको H+ आयन दिया था, बेस क्या देगा आपको, OH नेगेटिव आयंस में डिसॉल्व्ड वाटर, यानी इसका नाम हाइड्रोक्साइड आयंस है। NaH+ वाटर दैट गिव्स Na+OH नेगेटिव, ये सेम वे में लिखे मैंने इट प्रॉपरली। अब देखो जो C2 अल्कोहल है उसने ना तो आपको H+ आयन दिया ना ये OH नेगेटिव आयन देगा, सो इट इज नॉट ए बेस, ये आपका न्यूट्रल आएगा बेटा, ठीक है। ओके ये रिएक्शन लिखी मैंने, डू प्रॉपरली। एग्जांपल बेसिस के, कैल्शियम ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, CuO, NaOH, KOH, COH2, NH3, सारे आपके बेसिस के एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट एल्कलीज, देखिए एल्कलीज मीन्स बेस है जो वाणी में डिजोल्व हो जाएंगे, द बेसिस विच आर सोल्युबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, अंडरस्टैंड। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस मीन्स कि जो अल्कली है बेस है वो, बट सभी बेसिस पानी में नहीं घुलते, वो आपके अल्कली नहीं है, अंडरस्टैंड। Na2CO3 ये बेस है बट एक्चुअली दे आर साल्ट। NH3 अमोनिया आपका अल्कलाइन है, पानी में डिजोल्व होगा ये, लाइक दिस वे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओके। नाउ न्यूट्रलाइजेशन, अब बेटा देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, यानी कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे, 60+ वाटर आपका बनेगा ही बनेगा ओके। ये जैसे आपका ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस बेस आपका ये एसिड है तो आपका ये 60+ वाटर, तो देखो इसमें ये होता है Na+OH नेगेटिव H+OH नेगेटिव। अब क्या होगा, जो आपका ये प्लस है ये माइनस, इन दोनों अट्रैक्ट हो ये बनेंगे आपके NaCl प्लस में, इन दोनों से आपका वाटर बनेगा ओके। ये लिखा है मैंने। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेसिस, एसिड्स क्या देंगे आपको H+ आयंस ओके, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देंगे, ज़्यादा H+ आयंस देंगे जो वाटर, और जो वीक एसिड वो क्या देंगे आपको लेस H+ आयंस, और ये कम्प्लीटली टूटेंगे। देखो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा ये अलग होंगे तो कम्प्लीटली टूटेगा वो, वीक एसिड में क्या होगा ये कम निकलेंगे तो कम टूटेंगे, मीन्स नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटिव। और पार्शियल और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा, जैसे ये पानी में डाला मैंने तो H+ नेगेटिव, ये सेम वे में बना है। वीक एसिड क्या होगा, ये वीक एसिड के एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड से बेटा तीनों ये वीक एसिड ओके, तो इनसे आपका ये बनेगा। अब डबल एरो क्या शो कर रहा है कि ये रिवर्सिबल है, पार्शियली डिसोसिएट है ये, नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट। ओनली H+2, देखो इसमें क्या होगा, इथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ओनली H+ हाइड्रोजन एटम अटैच टू ऑक्सीजन एटम इज आयनाइज, यानी इसमें जो H एटम है ना ऑक्सीजन वो ही ओनली आयनाइज होगा, और जो हाइड्रोजन एटम अटैच है कार्बन के साथ, यानी कि ये आपका
आयनाइज नहीं है, आप ध्यान रखना कि इसमें एच होगा ना, ये आयनाइज होगा, ये नहीं होगा। सेम वे में ना बेसिसिटी बेसिसिटी देखो बेटा क्या है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, यानी एसिड में आप क्या देता है, एच प्लस आयन देगा तो उसी डेफिनेशन आएगी, यानी कि जितने हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, आयनाइजेबल होंगे, आयंस बनेंगे, वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। लाइक नाउ नेक्स्ट मोनोबेसिक, जैसे आपके इसमें देखो एक हाइड्रोजन है बेटा, इसमें सिंगल सिंगल हाइड्रोजन है इनमें, एक इसमें से देखो आपका ये हुआ था इसमें से, ना कि ये हुआ था, इसमें से आपका ये हुआ था, मोनोबेसिक है ये। ना डाई बेसिक, इनमें बेसिस क्योंकि इसमें देखो दो हाइड्रोजन होंगे, और ये आपका ट्राई बेसिक क्योंकि तीन हाइड्रोजन इसमें डिस्प्लेस होंगे, आयनाइज होंगे। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपके वीक बेस है। एसिडिटी, अब देखो जो बेसिसिटी थी वो तो H प्लस थे, और एसिडिटी क्या होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस was negative produced and on dissociation of one molecule of the base is called, यानी किसी भी बेस का जो होगा ना, जितने उसमें से ऑस्टेनेट आयन निकले वो उसकी बेसिसिटी ही कहलाएगी। जैसे बेस आपका मोनोबेसिक है, इसमें दो तो आपका डाई बेसिक है। आगे टेबल है पीएच टेबल, पावर हाइड्रोजन आयन, इसमें देखो बड़ा सिंपल है, 7 से लेस तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा हो ग्रेटर हो बेसिक होगा, और 7 न्यूट्रल होगा। ओके, ये टेबल शो की है मैंने। ये जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, जाएंगे बेसिक होगा, और बीच में 7 क्या होगा आपका, ये न्यूट्रल होगा। अंडरस्टैंड। जैसे pH 4 है ना, और pH 10 है, आर मिक्स्ड, वट इज pH रिजल्टिंग, मान दो सब्सटेंस है कि pH 4 है कि pH 10 है, तो pH 4 एसिडिक होगा, pH 10 की बेसिक होगा ना, तो कुल मिलाकर वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा वो। ठीक है, और मिक्सचर इक्वल वॉल्यूम अगर इक्वल मिलाएंगे तो, क्योंकि ऐसे बेस दोनों मिलाया अपन ने। अब देखो जो पीएच कुछ ह्यूमंस में और एनिमल्स में है 7.4 होता है वो नियरली। ओके, अगर वो 7 से कम होगा ना, उससे इससे होगा तो डिफिकल्ट, 7 से कम इतना होना चाहिए, इससे कम होगा ये होगा, बिलो 7 होगा, और अबव 7.8 हो तो उसका पोर्शन होना मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल करना उसका। Salt formation, salts are the ionic compounds consisting of two parts carrying a positive चार्ज का कैटायन। देखो साल्ट है जैसे आपका NaCl है आपका, ये प्लस है ये माइनस है। ओके, कैटायन से बनता है ये, और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज हो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा, लाइक दिस। वो साल्ट के एग्जांपल आपके ये अंडरस्टैंड। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट बनते कैसे आपके, ये बनते बेटा न्यूट्रलाइजेशन से, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर, 4 रिएक्शन लिखी मैंने ना। बेसिक रेडिकल्स, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो बेसिक होगा, ओके, और जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होगा आपका एसिड। जैसे आपका बेस में क्या होता है, वो एच नेगेटिव, इसमें एस एच प्लस, अपोजिट है ये। ओके, यानी कि जो बेसिक पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट बेसिक होगा ना, वो रेडिकल हो, बेसिक रेडिकल हो, नेगेटिव पार्ट होगा साल्ट में वो क्या होगा आपका एसिड रेडिकल हो। जैसे ये आपका एन ए पॉजिटिव तो बेसिक है, और सी एल नेगेटिव, इसको याद की ट्रिक क्या है, और मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो आपका ये मेटल है ना ये बेसिक होगा, और नॉन मेटल आपका एसिडिक होगा रेडिकल। बाय एडिशन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स, मेटल में एसिड डालेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये वही रिएक्शन है पहले वाली। ठीक है, सेम में रिएक्शन है ये।
ये कुछ क्लोराइड्स आपके, ये साल्ट है, नाइट्रेट्स के ये साल्ट है, सल्फेट्स की ये साल्ट है, लिखे हैं मैंने, फॉर नोट रिवाइज प्रैक्टिस करनी है आपने, कार्बन्स की ये है, फास्फेट्स की ये, आप अंडरस्टैंड। बस आई रिटर्न प्रैक्टिस करनी रिएक्शंस की। नाउ नेक्स्ट, ये आपके ट्राई बेसिक है, ओके, ट्राई प्रोटीन मोर देन दी 3। ऐसे आपको बेटा इसमें ये लिखा है मैंने वन बैक पेज, जैसे आपके ये देखो, HCl in these only one hydrogen release, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा इनमें, इट मीन्स प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन आपका प्लस, तो ये आपके मोनोप्रोटिक है और मोनोबेसिक आपके, ओके। और ये आपके डाई बेसिक है, ये 2 होंगे अलग, और ये आपके ट्राई प्रोटिक नॉर्मल चार्ट। If all the ionizable hydrogen acids are replaced by metal ions, then the salt obtained are called normal salt. मीन्स कि जितने आयंस हाइड्रोजन के क्या होंगे, एसिड से निकलेंगे, उतने उससे डिस्प्लेस हो जाएंगे, किसे, मेटल से, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होंगे, इफ ऑल द आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस आर नॉट रिप्लेस्ड बाय एसिडिक हाइड्रोजन, स्टिल रिमेन साल्ट आर कॉल्ड एसिडिक साल्ट। बेसिक में क्या होगा, मैंने बेस इज नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय एसिड, तो बेसिक होगा आपका, ओके। मीन बेसिक ज़्यादा हो तो बेस होगा उसमें, एंड जो बेस अगर कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं होगा तो वो न्यूट्रल होगा ही नहीं, तो बेसिक रहेगा वो, इसमें एसिडिक नहीं होता, तो 60 प्लस बेस, एग्जाम्पल ऑफ साल्ट इन्वॉल्व। कुछ आपके फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं इनमें, जस्ट आपको रिवीजन करनी है इनकी, ओके। बेटा चैप्टर लेंथी है टू मच, बट एनसीईआरटी में थोड़ा कम है ये। अमोनियम साल्ट के ये फॉर्मूले आ गए आपके, मैग्नीशियम साल्ट ये आ गए, कैल्शियम साल्ट ये आ गए आपके, कॉपर साल्ट आपके ये आ गए, ऐसे प्लस साल्ट प्लस वाटर, वाटर प्लस साल्ट, ऐसे प्लस पेड़, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस है ये आपका, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट में पानी मिलाया हमने, हाइड्रोलिसिस किया हमने उसका। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मीन साल्ट प्लस वाटर। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, तो आपका बेटा देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो आपका ये एसिडिक बनेगा, अंडरस्टैंड। अब देखो वीक प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपका क्या बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक बनेगा ये, वीक एसिड वीक बेस बराबर हो गए दोनों, तो न्यूट्रल बनेगा, जिसमें जो स्ट्रॉन्ग है वही आगे एक्सप्रेस होगी। कॉमन साल्ट टेबल साल्ट है, ये फूड मटेरियल्स इज नॉट प्योर सोडियम क्लोराइड बट इज कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, यानी कि जो साल्ट निकालते हैं ना उसमें कुछ आयोडीन का मिलाया जाता है, इतना 15 ppm। और इसेंशियल है ये थायराइड के लिए, ओके। और सी साल्ट में देखो प्योर नहीं होता, इसमें क्या क्या मिलती है प्योरिटी, ये मिलता है आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में मैग्नीशियम सल्फेट, इसको प्योरीफाई करते हैं, ओके। और कॉमन साल्ट आपका हाइग्रोस्कोपिक है, अब्जॉर्व करता है ये मॉइस्चर को, NaCl प्लस में H2SO4, ये बनेगा आपका, फिर ये बनेगा। अब देखो आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, किससे बनता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बनता है आपका, क्लोर मीन्स क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर मीन्स क्लोरीन, अल्कली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जिस सेपरेटर्स में बनाते हैं आप उसे बोलते हैं क्वाशनर और कैलनर सेल, ओके। NaCl प्लस वाटर दैट गिव्स Na प्लस नेगेटिव वाटर आयंस, एंड ऑल्सो स्मॉल एक्सटेंट वाटर भी टूटे कुछ मोटे, जब उसको करंट पास करेंगे तो फिर आपका ये बनेगा, ऑन पासिंग करंट थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड H प्लस आयंस डिस्चार्ज एंड मोर इजिली एट कैथोड, यानी H प्लस कैथोड पे जाएगा, ओके। कैथोड पे ये जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है ये, एनोड पे आपका ये जाएगा, ओके। देखिए जैसे ये लिखा है, पानी में घोलेंगे,
उसको इलेक्ट्रिक पास करें तो आपको ये NaOH प्लस में Cl2 प्लस H2. The sodium hydroxide solution is formed near the cathode. Now ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन है CaOCl2. ये आपका इसमें बनेगा. जस्ट ये ओनली आपको लर्न करना है प्रॉपर्टीज की, नॉट सो इम्पोर्टेंट. ब्लीचिंग फैब्रिक, फैब्रिक को ब्लीच करते हैं जब ड्राई क्लीनिंग यूज होता है आपका ये. आगे सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपका वॉशिंग फ्रीली विद वाटर एंड ड्राइड. ये मेन आपका लॉन्ड्री यूज होता है ये ड्राई क्लीनिंग में, कपड़े करवाते हैं तो. बेकिंग सोडा का ये फॉर्मूला आपका, इसकी रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेगी. ओके, सिंपल. नेक्स्ट आपका कुछ इनके यूजेस है. लास्ट आपका वॉशिंग सोडा, ये कैसे बनता है. रिएक्शन जस्ट ओनली यू हैव टू लर्न. प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे बनता है आपका ये. ओके, सो बेटा दिस लेसन ओवर, यू रीड प्रॉपरली और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थंबनेल पुश कीजिए. ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.